दोस्तों, आज की कहानी है ये छोटी बहू कितनी घमंडी औरत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वीना की शादी को कुछ महीने बीते, वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर की करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में वीना की जेठानी पूरी माहिर थी। वीना का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने वीना की बुराई करती और वीना के आगे घर वालों की बुराई करती। जब वीना कहती मुझे तो ये लोग ऐसे नहीं लगते, वह तुरंत कहती तुम अभी नहीं हो, इनको नहीं जानते हो। ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा करे। वीना उनकी बात चुपचाप सुन लेती पर कोई जवाब न देती। इस बीच उसकी विदाई हो गई और वो मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वह लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने अपनी सास का पैर छुआ तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा ठीक है, जब मन में समान न हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। वीना सो गई और बोली क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रही? मेरा ऐसा क्या कर दिया जो आपके सामान को ठेस पहुंची? उसकी सास कोई जवाब नहीं देती। तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहने लगी अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा, अभी थक हार कर आइए, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में होती रहेगी। और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर बोली देखा मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसी बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते, तुम भी पलट कर जवाब दे दिया करो, मैं तो यही करती हूँ, तभी ये लोग ठीक रहेंगे। वीना ने कहा मुझे जवाब नहीं देना है, पर अम्मा जी पूछना जरूरी है कि वह नाराज किस बात पर है। वीना सोचने लगी कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया है। फिर सोचा वो ऐसा क्यों करेगी, भाभी ठीक होती है, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू को अपमानित करके खुश होते हैं। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा नहीं नहीं, अम्मा जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर के सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज्यादा तो देवर जी नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवर जी अम्मा को बहुत आदर देते, समझाना मेरा काम है, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। वीना उनका चेहरा देखती रही, भली कुछ नहीं। जब वीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से चली गई। पर वीना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या कहा है जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति आके उसको उदास देकर बोले क्या बात है। उसे रहा नहीं गया और उसने सब बातें बताई और कहा भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसी तानों से बात करती हैं। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, पति ने जवाब दिया। वह किसी और बात से परेशान नहीं होगी और तुम्हें सुना गई इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो और वह सामान्य हो गई, पर यह सिलसिला जारी रहा। वो आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उसके साथ ननद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। वो जब भी अपनी सास और ननद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, उसकी जेठानी बात ना करने देती और जब वो सास के पास जाती तो जेठानी जी वहीं बैठी रहती।
अब वीना की समझ में आना लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का ही हाथ है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी सका किसे कहे। जेठानी जी का सीधे सीधे नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करे तो वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो करे तो क्या करे, यही सोचकर वीना बहुत ही परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते। जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा आज रात में अम्मा जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले, अम्मा अपने कमरे में अकेली रहेगी। आज वो अपनी सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उसने क्या कहा है या किया है जो सभी उसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर अंजाम शायद जो हो देखा जाएगा। अभी उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि शाम को उसकी जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। वो अपने कमरे से आ रही थी, उसने सुना वो कह रहे थे इस औरत ने घर में आती अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा क्या हुआ, कौन ऐसी बात कर रहा है। उसके जेठ बोले वीना उसे रेनू का अपमान किया है। वो उसे बात बात पर सुनाती है कि वो अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा इसने ऐसा कहा, अम्मा बोली। फिर कहने लगी हाँ ये कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आती कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दब कर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, इन्हें मुझसे दब कर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज्यादा कमाते, इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए, इस लड़की को किसी की इज्जत ही नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। ये सुनकर वीना समझ गई लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी ने भरी है। उसने सोचा ये अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा है। अब वो चुप नहीं रह सकी और इन लोगों के सामने आकर कहने लगी मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग उन्हें ताना मारे बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे। मैंने ये सब बात किससे कही है और कब सास ने कहा बड़ी बहू से तुमने ये बातें कही हैं तो ठीक है भाभी जी को बुलाइए, वो ये बात मेरे सामने कहे मैंने कब कहा और क्या कहा है। वीना को अब तक अपनी जेठानी की साल समझ आ गई थी कि वह उसे सबकी नजरों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही है और खुद को एक आदर बहू साबित करना चाहती, जिससे घर में उनका वर्षव कामयाब रहे और वह बुरी बनी रहे। पर वीना ने भी ठान लिया था आज तो वो जेठानी जी के सेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज लगाई, उनके आती वीना ने पूछा भाभी मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए और कब कही है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी, शक पका गई और बात को टालते हुए कहा इन बातों को छोड़ो, ये सब तो होता ही रहता है, मैंने इन बातों को बुरा नहीं माना है। वीना ने कहा नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है। वह कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कई सभी बातें झूठी थी। तब वीना ने कहना शुरू किया ये सब बातों मैंने नहीं, यो ने कहा है, यो ने पहले दिन ही मुझसे कहा था आप लोग दहेज के लिए लालची हो, उनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोगों उन्हें परेशान करते मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूँ। जब मैंने कहा ये दहेज थोड़ी, ये तो हर माँ बाप अपनी बेटी का देते हैं। ये हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी चालाकी झूठी और चुगलखोर है, कहती सभी और लगाती दूसरों का नाम है।
उसने कड़कड़ा कर आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर है। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा होता तो तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है कौन गलत। पीठ पीछे सुंगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के भी ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी सहती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उसके कहीं गुना आपकी इज्जत करूंगी। अगर बाप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता। ये कहकर वीना अपने कमरे में सरी गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से में देखा तो वो सिर नीचे करके सरी गई। जेठ ने भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चले गए। जेठानी को वीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वो शर्मिंदगी के कारण किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। वीना बहुत खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वो अपनी गलती सुधारने वीना के कमरे की ओर चल